कि मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि आप बाय रोड भी जाएं, कार पर जाएं या जहाज पर जाएं सियालकोट, तो वक्त उतना ही लगता है। ये बयान उन्होंने नींद में दिया होगा क्योंकि वो स्ट्रेस में, इतनी इलेक्शन की स्ट्रेस है उन पे। मदहोशी का बयान है जी ये। का मजाक बन जाए, आगे कम मजाक उड़ाए हुए लोगों ने आपके। उन्होंने शायद ऊपर भी कोई अंडरपास बना दिए हैं गायबाना। सियालकोट चाहे वो जहाज से जाएं या गाड़ी से जाएं, कोई टाइम नहीं, उनको एक ही टाइम लगने। वो जहनी तो मरीज है, तेन पता तो है। हाँ जी, बिरयानी का डब्बा उठे ही मिलना। ये जिसके ज़मीर गंदा हो ना, सोच उसकी गंदी हो, उसका ज़बान जो है वो फिसल जाता है। ठीक है, बस च जाइए तो उन्ना ही टाइम लगेगा, जहाज च जाइए उन्ना ही टाइम लगेगा। ये गल ही ना सियालकोट जड़ा जाएगा ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੀ नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाजरीन ये मत सोचिएगा कि ये मेरी शॉप है कि पीछे जूतियां नज़र आ रही हैं आपको, मैं खड़ा हुआ इंट्रो देने लगा हूँ। बताना आपको सिर्फ ये है कि मैं बड़ा कन्फ्यूजन में हूँ क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि अगर बाय रोड जाएँ या जहाज़ में जाएँ या कार में जाएँ या हेलीकॉप्टर पे जाएँ तो सियालकोट का सफ़र जो है टाइम उतना ही लगता है। जहाज पे आए या मोटरवे से आए या फिर हेलीकॉप्टर से आए, तो मैंने कैलकुलेट किया, हिसाब लगाया कि अगर तीनों तरह से अगर हम आते हैं तो वक्त उतना ही लगता है। यानी मुझे ये समझ नहीं लग रही है कि मैं सियालकोट जाऊं, अगर कार में मैं 1-2 दफ़ा गया हूं बस के अंदर तो 2.5 घंटे लगे हैं। हेलीकॉप्टर में और जहाज़ के अंदर जाना जो है वो मेरी समझ से बाहर है कि एक ही टाइम लगता है जहाज़ के अंदर भी, या फिर जहाज़ का नहीं फायदा होया। अब जहाज़ ऊपर भी कहीं रश है या ऐसा है, ये क्या कन्फ्यूजन में डाल दिया मियां नवाज शरीफ साहब ने कि वक्त उतना ही लगता है। आप रोड पे भी जाएं यानी कार में भी जाएं फिर भी उतना ही टाइम लगेगा, जहाज़ में भी जाएंगे तो फिर भी उतना ही टाइम लगेगा। ये कन्फ्यूजन मेरी आवाम ही दूर कर सकती है, वही बता सकती है कि ये फासला जहाज़ का और बाई रोड का क्या मसला हो गया है। मैं तो बहुत परेशान हूँ। आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी आप बहुत प्यारी हैं। जज़ाकल्लाह, आपकी आंखें अच्छी हैं। नहीं, आप बहुत जज़ाकल्लाह, ग्रेट हैं। थैंक यू सो जीते मच। रहें, खुश रहें, सलामत रहें, और मैं चाहता हूँ कि आप इसी तरह हंसती खेलती रहें, मुस्कुराती रहें। और हाँ जी, मैं खेलती रहती हूँ सारा दिन, मैं खेल खेलती रहती हूँ इधर आके। मैं खेलने ही आती काम तो हूँ। हाँ जी, अभी भी लूडो खेल रही थी मैं। वो आपकी दुआ अल्लाह ने सुन ली है, मैं खेलती रहती हूँ। Oh my God। ये देखिए, अभी भी लूडो ही खेल रही थी आपके आने से पहले। कस्टमर नहीं आ रहा। कस्टमर नहीं आ रहा जी। ओए होए होए होए। अच्छा जी, कस्टमर तो नहीं आ रहा, ये आने जाने पे ही बात हो रही है कि मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि आप बाय रोड भी जाएं, कार पर जाएं या जहाज पर जाएं सियालकोट, तो वक्त उतना ही लगता है। जी, क्या कहती हैं आप, ये क्या मसलन? ये बयान उन्होंने नींद में दिया होगा क्योंकि वो स्ट्रेस में, इतनी इलेक्शन की स्ट्रेस है उन पे, तो वो कुछ भी बयान दे देते हैं। उनको जहाज, टांगा, गाड़ी, मोटरसाइकिल सब एक ही लग रहे हैं, वो होश में नहीं है। मदहोशी का बयान है जी ये। एक नॉर्मल बंदा तो नहीं ना जहाज को गाड़ी से मिला सकता। परेशान जी जी, ये आपको नॉर्मल होना चाहिए। एक बंदा जो सा उसको स्ट्रेस इतनी इलेक्शन की, वो कुछ भी कर सकता है। मदहोशी में दे दिया, मदहोशी में बयान दे दिया जी इसने। कोई गल नहीं, जहाज दी जाएंगे। स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस है और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है। ये वो दूसरे जहाज़ों की बात कर रहे हैं जो हर चौक में लैंड होता है। इन्होंने उस तबके की बात कर दी है, वो समझ नहीं आई है आपको। खैर, आवाम समझ गई है। क्या पैगाम है मियां साहब के लिए कि ऐसे बयान क्या? सब्र करें आप, अल्लाह पे छोड़ दें आप, सब्र करें आप, टेंशन ना लें। टेंशन में कोई ऐसा बयान ना दें कि आपका मजाक बन जाए। आगे कम मजाक उड़ाए हुए लोगों ने आपके, बस कर दें। अब इजी होके बैठे, फैसले हुए हुए हैं। सीट आप ही की, इसका मतलब समझे दया। टेंशन ना लें आप, इजी हो जाए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? सवाल मेरा आपने सुना है, मियां साहब कह रहे हैं जहाज सियालकोट के सफ़र में कोई फ़र्क नहीं है, जहाज़ में जाएं, कार में जाएं, बाय रोड जाएं तो एक ही वक्त लगता है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कहा है मियाँ साहब ने, क्योंकि मियाँ साहब जो हैं उन्होंने शायद ऊपर भी कोई अंडरपास बना दिए हैं गायबाना, जिन पे वो और उनकी पार्टी के लोग ही सफ़र कर सकते हैं, आम आवाम को इजाज़त नहीं है। यानी ये भी लिखा हुआ ऊपर।
हाँ जी, ऊपर बोर्डों पे, क्योंकि अवाम को तो नज़र आ नहीं रहे। मियाँ साहब ने सफ़र किया तो उनको नज़र आ गए होंगे। ऊपर भी अंडरपास थे हाँ हाँ जी, जिसकी वजह से एक ही टाइम विदाउट सिग्नल वाले रोड से वो बिल्कुल सीधा सियालकोट जाते हैं। ऊपर कोई रिंग रोड है या अंडरपास है। मियाँ साहब ने ये वही बात किया है जिस तरह मियाँ साहब, हमें भी अवाम को भी पता है ना कि वज़ीर आज़म इस मुल्क का कौन है। मियाँ साहब हैं वज़ीर आज़म, क्योंकि मियाँ साहब ने ही बनना है वज़ीर आज़म, चाहे वो इलेक्शन जीते या ना जीते। इसलिए सियालकोट चाहे वो जहाज़ से जाएँ या गाड़ी से जाएँ, कोई टाइम नहीं, उनको एक ही टाइम लगने। हाँ जी, नहीं वैसे रोड से जाते हुए यार टाइम लगता है, जहाज में तो बंदा इजीली कहीं। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है ना। वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मियाँ साहब ने जो ये बात सोच के कही है ना कि जहाज़ से भी वही टाइम लगता है, तो मियाँ साहब का जहाज़ भी जो है ना 100 से ऊपर नहीं जाता। इसलिए मियाँ साहब ने उस स्पीड की कैलकुलेशन के लिहाज से कहा है जी गाड़ी से भी उतना टाइम लगेगा, जहाज़ से भी उतना लग जाएगा। क्या पैगाम है मियाँ साहब को? मियाँ साहब को यही पैगाम है, मियाँ साहब आप आएँ, इस मुल्क का पहिया जो रुका है उसको चलाएं, और आपको अवाम दुआई देगी। हम लोग आपको दुआई दे सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। अवाम पिसी हुई है तो अब पहिया चलाएं। हाँ, पहिया चलाएं मुल्क। सियालकोट छेती पहुंचे। हाँ जी, आपके पार्टी के इतने लोग हैं, सारे आगे रेडी के लग जाएं और थोड़ी सी रेडी को चला दें। पीछे अवाम बैठी है, ज़रा अवाम को भी सांस की चैन आ जाए। अरे क्या बात है, चैन की सांस ले लें। थैंक यू वेरी मच। महंगी देख रहे होते नहीं अच्छा सॉरी आप तो नीचे खड़े, मैं ऊपर देख रहा हूँ। अच्छा मुझे समझ आपने जल्दी ऊपर पहुंचा दिया। नहीं अल्लाह पाक आपको तरक्की में ऊपर ले इलाही आमीन, आप सलामत रहें, खुश ये रहें। मेरी दुआ है, तरक्की में आप ऊपर जाएं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सलामत रखे अपने इलाही बच्चों को। आमीन, आप सलामत रहें। मैं ऊपर इसलिए देख रहा था कि वो ना मियाँ साहब का एक बयान ऐसा आ गया है। मियाँ साहब कह रहे हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि आप बाई रोड जाएं, चाहे जहाज से जाएं या कार से जाएं, सियालकोट जाने के लिए वक्त एक ही लगता है। अच्छा। यानी जहाज च भी उन्ना ही टाइम लगना है, कार च भी उन्ना ही टाइम लगना जे, बाई रोड जिवें मर्जी, बस च भी उन्ना ही टाइम लगना है। मैनू समझ नहीं लग रही, कंफ्यूजन में चला गया मैं कि जहाज च बंदा मतलब छेती चला जाता है, 2.5 घंटे ते बाई रोड लगते हैं, ते सियालकोट इतनी दूर हो गया कि 2.5 घंटे में बंदा पहुंचेगा। ठीक है सर यार मियाँ साहब को पता है जिन्होंने जाना है। हाँ हाँ, नहीं एक ही वक्त लगता है। ये क्या कंफ्यूजन वाला बयान है, मुझे समझ नहीं आया। बयान जिसने दिया है इसका बेहतरीन जवाब वही दे सकते हैं वही ना। दे सकता है कि क्यों देता है ये नहीं क्यों, ये वक्त एक ही लगता है, आप समझते हैं, आप जाते रहते हैं। नहीं वक्त एक जितना किस तरह लगेगा आप कैसे मुझे बताओ। लगेगा? मैंने जहाज ने मैक्सिमम टैक्सी करना है और विद इन फ्यू मोमेंट्स उसने टेक ऑफ करना है। टेक ऑफ करना है 10 मिनट में वहाँ क्या कर रहे हैं, कोई टाइम लगेगा। कार च भी सर वो गल हैगी ना, उन्होंने एक मोटरवे या सड़कों की कहानी की है तो ਉਹਦੇ 'ਚ कुछ ना कुछ तो कहना है। ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਣਾਣੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਪੁਲ ਬਣਾਤੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਅੰਡਰਪਾਸ ਬਣਾ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। बिल्कुल एन जी जहाज भी सड़कों सड़की पाता है। जहाज भी सड़कों सड़की पाता है। एन जी है ना सर। आज मेरी एनिवर्सरी है। अरे नहीं, आपको पता है इस बात का? नहीं मेरे इल्म में नहीं है। आज मेरी एनिवर्सरी है। हैप्पी एनिवर्सरी सर, विश यू। 29 जनवरी एनिवर्सरी मेरी जिंदगी में एक हम सफर आया। अल्लाह पाक सलामत रखे आपके केड़ा हमसफर। सूट दे रहे हो मसलन मेरी एनिवर्सरी? ये पूरी शॉप है, पूरी आउटलेट है, जो आपका दिल करता है। नहीं जो आपका दिल करता सर अब वो साइज़ तो आपने बताना है कि मीडियम है, एक्सेल है, लार्ज है। है। कदावर हैं माशाल्लाह आप तशरीफ़ लाएं, देखें, आप भाभी को साथ लाएं ताकि वो यहाँ पे आके खुद चॉइस करें। बिल्कुल सही है। हूँ लैन जावा उन्नी देर में एनिवर्सरी निकल जाए। नहीं सर अगली एनिवर्सरी भी तो आनी हैगी ना। एक पैगाम दे दे मियाँ साहब को कि ये क्यों दे रहे हैं ऐसे बयान? सर हमारी पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, गुड। शहीदों की पार्टी है, जालों की पार्टी है, ठीक है। मियाँ साहब को क्या पैगाम? मियाँ साहब कायम हो जाओ। मियाँ साहब कायम हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। कहाँ घूम फिर रहे हो? इधर ही बस। दुकान पे नहीं हो अपनी? बस क्या करें यार, कारोबार ही नहीं है मेरे भाई। आए, क्या दुकान करें? पे बैठने को दिल ही नहीं करता। नहीं करता है। सही गल है, आज तक कंघी भी नहीं की थी। हाँ सर्दी कम हो गई है बहरहाल। सर्दी भी कम हुई है लेकिन मईशत भी तो कम हुआ ये ना। असल बात है, मैशत भी तो गई है ना। बात तो ये है, लेकिन मैशत को आसान कर दिया मियाँ नवाज शरीफ साहब ने। हाँ। मियाँ नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि सियालकोट का आपने सफ़र करना हो
तो आपको वक्त उतना ही लगेगा, चाहे आप जहाज में जाएं, बाय रोड जाएं या कार में जाएं। वो जेनी तो मरीज है तेन बताते है एक ही वक्त लगता है मसन, तो वो ये कि वक्त लगता है ना यार, जब जेनी तो हाजिर हो जाए ना बंदा, वो कहता है कि वक्त लगता है, जब ना हो वो कहते हैं एक जैसे ही टाइम लग जाता हाँ तुम्हें पता तो है यार, आवाम को सताते हैं, बस दुनिया को तंग कर रहे हैं। सही है, कल कितने आवाम निकली है, कितने को तंग किया, सही है, आधे को जेलों में डाल दिया। भाई इंसाफ नहीं है, अल्लाह मालिक है इस मुल्क का बस। सही गल है, जिन्हें ते मर्जी पे जो टाइम होने लगा। हाँ जी, बिरयानी का डब्बा उठे ही मिलना। मियां नवाज शरीफ साहब को क्या पैगाम है आपका? हमारा ये पैगाम है, उसको बिरयानी लोगों को जल्द से जल्द खिलाए, और जहाज का सफर, और जहाज का सफ़र फ्री कर दे, मोटरसाइकिलों का, रश्कों का, दुनिया को सहूलत तो आए। यार बयान ही ऐसा, क्या किया जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह आपको खुश रखे। आपसे भी बात कर रहे हैं, ये मियां नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं अगर सियालकोट आपको जाना पड़े, जहाज में जाएं, कार में जाएं, बाय रोड जाएं, वक्त एक ही जैसा लगेगा, उतने टाइम लगता है। नवाज शरीफ ने पिछले 45 साल से आवाम को बेवकूफ़ बनाए रखा हुआ है, ठीक है, और ये पूरे जितने भी यहाँ पर लोग बसते हैं उसके साथ देखिए, और ना कोई इलेक्शन हो रहा है, एक ही पार्टी खड़ी है, पीडीएम की शक्ल में आई थी, क्या बस लोगों को बस ऐसे ही बहाने पहना रहे हैं जो कर दिया वोट लेने के लिए, जो छोड़ रहा है, और कुछ नहीं हो रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है लोगों को, और कुछ नया इलेक्शन हो रहा है, पहले पीडीएम से पीडीएम हार गई, फिर दूसरी शक्ल में लेकर आ गए कि ये वोट हो रहे हैं, एक ही पार्टी खड़ी हुई, मुखालिफ तो कोई है ही नहीं। पूरे जो इसके इमरान खान का तो एक नज़रिया था, एक पहचान थी, एक सोच थी, एक लोगों की मतलब एक शऊर उसने दिया था कि भाई ये सब कुछ हो रहा है। बिल्कुल सही। हाँ, और तो ये दूसरे तो बाकी ऐसे हैं, बस वोट बटोरने का एक सिलसिला जाके में कुछ नहीं किया है, क्या कुछ नहीं किया, क्या हो रहा है, क्या किया है, उसको भी आजमाया है ना, जो शऊर रखते हैं। नवाज शरीफ ने फिर भी सीपैक बनाया, मेट्रो बनाए, एट भी धमाके किए ये जो कह रहे हैं, मेरा वो तो सवाल कह दिया, वो कि कहने को क्या है, कहने को टाइम उतना ही कहने लगता को है, इमरान भी कुछ कहता रहा, टाइम उतना ही लगता है। टाइम की बात नहीं, वो जापान हो, नहीं, मुझे ये दूसरा बताएं मुल्क कि है, रोड वो पे- इमरान भी मिला रहा है आपस में, हाँ। बॉर्डर, वो क्या थे, अलग अलग मुल्क थे, नहीं मिला रहे थे, वो तो उसका जबान पे चल गया। नहीं प्यार यार, ऐसे ही ये जिसके ज़मीर गंदा हो ना, सोच उसकी गंदी हो, उसका ज़बान जो है वो फिसल जाता है, ठीक है। इमरान खान को आपने हुआ कि नज़रिया का नाम है, इमरान खान आए जाए, लेकिन एक 24 करोड़ की आवाज़ तो है ना, 24 करोड़ आवाज़ की आवाज़ है। क्या है अच्छा जी बाबा जी, नहीं सिर्फ मैनू वक्त दा दसना जे, माशाल्लाह पकाने भी तुसी बेच रहे हो, अल्लाह ताड़ी खैर करे, मेरे लिए दुआ भी करनी है तुसी, बुजुर्ग जो होते हैं वो बड़े कमाल होते हैं, लव यू, जीते रहें, अल्लाह आपकी खैर करे, जीते रहें। यही है कि मुझे यार बड़ी खुशी होती है बुजुर्गों से मिलकर। माशाल्लाह, अल्लाह मुझे ये सिर्फ इतना बताइएगा, मियां नवाज शरीफ साहब ने ना वक्त को एक जैसा कर दिया हाँ है, जी। कहते हैं सियालकोट अगर आपको जाना पड़े, हाँ जी, जहाज पे जाएं तब भी उतना ही वक्त लगेगा, हाँ। कार पे जाएं तब भी उतना ही वक्त लगेगा, बाई रोड जाएं, बस च जाएं तब भी इतना ही वक्त लगेगा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੰਜ ਕਿ ਬੱਸ 'ਚ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਨਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਜਾਈਏ ਉਨਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ? नहीं ऐसे गल नहीं ना है हेलीकॉप्टर चल जाना उधर, ਉਹਨੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਬੰਦਾ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ हाँ तो पहुंच जाएगा। ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਨਾ ਹੀ ਵਕਤ ਲੱਗੇਗਾ, 2.5 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ वक्त ਸਿਆਲਕੋਟ की लगेगा, सब तो बड़ी गल है अगर इन्हें इंसानियत होवे, कोई गैरत होवे, तो इस मुल्क के अंदर महंगाई नहीं होनी चाहिए। हाय। देखो एक दी तनख्वाह 5 लाख है, उन्हें भी नहीं उन्नी महंगाई, एक बेचारे की 20,000 तनख्वाह है, उन्हें भी नहीं महंगाई। देखें बात ये है कि मेरा सवाल था ज़रा जी जी कि भी इस तरह से कि वक्त क्या है, लेकिन लोगों का जो मजबूरियां हैं, परेशानियां हैं, हाँ वो जी। अब तक आपके सामने हैं। परेशान इंसान, अब हम बुढ़ापे क्या में पैगाम है मियां नवाज शरीफ साहब? मियाँ नवाज शरीफ को ये कोई मेहरबानी, कोई महंगाई पर फुल कंट्रोल करो। ये आटा इतना महंगा नहीं होना चाहिए, कम से कम बड़ी हद है ये 20-30 रुपये किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल हमारे सही बात है, मुल्क आसानी से रोटी खा सके। हाँ ज़राती मुल्क है, कोई ऐसा तो नहीं ते वक्त वक्त की गल ना दो, टाइम तो नहीं लगता है। टाइम तो लगना ही है। यार ये टाइम की बात बड़ी कमाल की है मियां साहब ने ना, मुझे भी परेशानी हुई है, मैं सोच रहा हूँ जहाज से जावा या कार से जावा। जो मर्जी चले जाओ। बस सर क्या नाम है आपका? सवाल आपने मेरा मोहम्मद रईस मोहम्मद रईस राई रईस RASSES। अच्छा रईस, अरे क्या बात है, आप तो फिर कमाल ही हो गया है, पहला रईस है बेचारा जरा पैदल फिर रहे।
पैदल से फायदा पैदल च फायदा जे। हाँ जी। मियाँ नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि अगर आपको सियालकोट पहुंचना है, जी हाँ जी हाँ। अगर आप जहाज पर जाएंगे तब भी उतना ही वक्त लगेगा, अच्छा। अगर आप कार पे जाएंगे तब भी उतना ही वक्त लगेगा, बाय रोड जाएंगे तब भी उतना ही वक्त लगेगा। अच्छा ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। ये तो बड़ी मतलब फिक्र की बात है, सोचने वाली बात है, सोच वाली बात है कि यार जहाज से जाओ फिर भी 2.5 घंटे, हाँ। कार से जाओ फिर भी 2.5 घंटे, बस से जाओ फिर भी 2.5 घंटे। मियाँ साहब ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਵਾਬ क्यों दे रहे हैं ऐसे मसन? ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਆਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ कुत्ते भी बना देंगे। ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣੇਗਾ। आवाज भी। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਖੈਰ ਨਹੀਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਹਿਲੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ अल्लाह पाक उन्होंने कामयाब नहीं, करे। ऐसे बयान जो हैं, ऐसे बयान जो हैं, यानी जी, ये जी। जो बात है ये अवाम को ऐसी कंफ्यूजन में डालना नहीं कन्फ्यूजन मैंने तो आपको जवाब दे दिया उसका कि जो इसलिए हो जाता है, हाँ वो फंस जाते हैं। रश में फंस जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी सर नाम बताएं जरा अपना। जुल्फ़कार नाम है। जुल्फ़कार, क्या बात है, बहुत खूबसूरत नाम है। जुल्फ़कार भाई क्या कहते हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने ना रास्तों को एक जैसा कर दिया है, यानी कहते हैं कि सियालकोट आपने पहुंचना है, अगर आप जहाज पे जाएंगे तब भी उतना ही वक्त लगेगा, सही। अगर आप कार पे जाएंगे तब भी उतना ही वक्त लगेगा, सही है। अगर आप बस पे यानी बाय रोड जाएंगे तब भी उतना ही वक्त लगेगा, जहाज बस कोई फर्क नहीं छड़े उन्होंने, टाइम होने ही लगना जी। असल में मसला ये ना, यहाँ से एयरपोर्ट तक जाएंगे आप तो वो उस पर भी टाइम लगेगा। नहीं नहीं तो वक्त जहाज के अंदर सफर की बात हो रही है, सफर की बात हो रही है। यानी सफर आपने जो करना है, सही है। बस च बह गए हो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 2.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ 2.5 घंटे ਸਿਆਲਕੋਟ बाद ਆਏਗਾ। सही है। ਹੁਣ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਵੀ 2.5 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ? ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ 'ਚ ਸਵਾਲ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ये वैसे हो नहीं सकता ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ क्योंकि तो ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ है, अब पीछे मैंने बाजी कह रहे थे, कहते नींद में थे, कहीं जवाब उन्होंने दे दिया। हो सकता देखो हूँ आन के तो पता चलेगा कि 2.5 घंटे 'ਚ पहुंच 2.5 घंटे च पहुँचने के 3 घंटे च पहुँचने सियालकोट सियालकोट ਜਿਹੜਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਸਾਰੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰੋਗੇ तो फिर ही है। मियाँ साहब को क्या जवाब है? मियाँ साहब जब आएंगे अल्लाह बेहतर ही करे, जब देखेंगे कि हाँ 2.5 घंटे लगते 2.5 हैं, घंटे लगते हैं, एक ही वक्त लगता है कि नहीं लगता है जहाज में जाने में या जाने नहीं में, लगता? आने में। क्या वो गल तो- ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਿਰਫ ਪਸੀਨੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਚ ਇੰਨਾ नहीं नहीं परेशानी नहीं, हकीकत है, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਰੇशान हो गए कि जहाज नहीं, में नहीं। 2.5 घंटे जी पहुंचना है। ये तो थी एक खबर, ऐसे ही हंसने खेलने के लिए होती हैं ये बातें। बहरहाल आपने लोगों के आवाज़ सुन ली, लोगों के कमेंट सुन लिए, हमारा काम यही होता है कि आवाम की आवाज़ तक पहुंचाई जाए। बहरहाल ये तो 2.5 घंटे, अब मुझे समझ से बाहर है कि ये कितना टाइम लगता है हेलीकॉप्टर में, जहाज़ में और ये वो कार में, जितना भी टाइम सियालकोट मैं जब भी गया हूँ 2.5 घंटे जी पहुँचे हैं। मैं जहाज से नहीं गया, बहरहाल जहाज़ में मैं कभी जाऊँगा, देखूँगा कि वक्त कितना लगता है। बहरहाल जहाज में तो कम टाइम अल्लाह पाक आपको सलामत रखे मियाँ साहब, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। हमारी ये दुआएं हैं और हमारा काम यही होता है कि आवाम की आवाज़ आप तक पहुँचाई जाए। बहरहाल हंसते रहें, हमारा काम ये होता है आपको हंसाना, आपके चेहरे के आंसू चुराना। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बाँटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक 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 वही सब कुछ कर सकता है। मस्करिया चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें। और हमने आपकी आसानी के लिए एक व्हाट्सअप चैनल बना दिया जिसका लिंक हमने नीचे वीडियो को दे दिया है, उसको भी फॉलो कीजिएगा और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि सुथरा आपके साथ है, क्योंकि सुथरा आपके साथ है साथ है सियालकोट के सफर में भी। अल्लाह हाफिज़।